की बात कर रहा हूँ तो मैं स्पेशली, ये मून है यहाँ पे, तो मैं स्पेशली किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा शनि के गोचर की, राहु केतु के गोचर की बात करूंगा। ठीक, और मैं बात करूंगा चंद्रमा की एक्टिवेशन की। ठीक, तो सैटर्न का गोचर यहाँ पे है अभी। अगर आप देखेंगे मीन राशि में बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट बैठा है, केतु मीन राशि में बैठा है, यानी कि इसके पास जन्म का कुछ कर्म, कुछ कनेक्शन है किससे, जहां पे दो नदियों का संगम होता है, जहां पे कुछ रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, वो सब चीजों का इसमें कनेक्शन है बर्थ चार्ट में। केतु इन मीन राशि, ठीक है, सैटर्न कर्म कारक भी बैठा है। आपको कनेक्शन देखना है तो केतु को देखिए, राहु को देखिए, सैटर्न, जुपिटर, मून, लगन, लग्नेश, ठीक है, किस साइन में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, ये आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें आपके जीवन में सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे एक लॉयर का चार्ट में देख रहा हूँ तो चंद्रमा मीन राशि में है, छठे भाव में, छठा भाव प्रारब्ध का है, मीन राशि में बैठा है, केतु उसके त्रिकोण में बैठा है, तो वो व्यक्ति इलाहाबाद में रहता है, मतलब वो लॉयर है, वहीं पे काम करता है। मतलब दो नदियों के संगम के आसपास उसका कनेक्शन है चार्ट के अंदर, और भी चीजें हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन कहीं और पैदा हुआ और यात्रा कहीं और कर रहा है, उसको हम कैसे देखते हैं, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पैदा कहीं भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसी जगह पैदा होते हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पानी के, बहुत ज्यादा, बहुत सारा पानी होता है वहां पे, वो जमीन, वो धरती जानी जाती इसीलिए कि भाई यहाँ पे बहुत उपजाऊ जमीन है, पानी ज्यादा है, धरती के नीचे पानी ज्यादा है ना, तो वो कैसे देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के चार्ट देखे जाए, कुरुक्षेत्र करनाल में पैदा होते हैं, तो फोर्थ लॉर्ड भाई किस साइन में गया, मंगल के साथ कौन से प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट होंगे, फोर्थ हाउस में फायरी प्लैनेट होते हैं कई बार, तो वो ऐसी जगहों में पैदा रहता है। कुरुक्षेत्र में पैदा हुआ, कुरुक्षेत्र किस चीज के लिए जाना जाता है, कुरुक्षेत्र किस चीज के लिए जाना जाता है, महाभारत का युद्ध हुआ भाई वहां पे, तो युद्ध जो होते हैं आप देखिए, सूर्य, मंगल, केतु, राहु, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो वो सब भी हम देखते हैं चार्ट के अंदर, वो सब भी चीजें हम देख सकते हैं। हम कई बार, आपने कहा नाड़ी ज्योतिष में क्या है, जुपिटर जिस साइन में बैठा हो, जिस ग्रह के साथ बैठा हो, आदमी के घर के आसपास वही चीजें होती हैं। भाई जुपिटर जीव कारक है, जीव का सीधा कनेक्शन है उस चीज से, तो फोर्थ हाउस में भी वो कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक, अब इस समय इस व्यक्ति को जो पीरियड चल रहा है वो वीनस में वीनस चल रहा है, ठीक है, वीनस में वीनस चल रहा है। अगर हम देखेंगे वीनस नाइन्थ का लॉर्ड होकर के मीन राशि में बैठा है, और नाइन्थ हाउस होता है ये पास्ट लाइफ का, पास्ट लाइफ का लगन होता है ये, ठीक है, पास्ट लाइफ लगन होता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ का लॉर्ड वीनस केतु के साथ मीन राशि में बैठा है, ठीक, तो इसका कुछ कनेक्शन है ऐसा, ऐसी जगहों से, धार्मिक स्थलों से, स्पिरिचुअल प्लेसेस से, जहां पे दो नदियां मिलती हैं, ठीक है, कंजंक्शन होता है जहां पे, और डुअलिटी से लाइफ में कनेक्शन है, इनकी पत्नी भी ऐसी जगह से ही होगी यहाँ पे ये सब चीजें होंगी। ठीक, जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है तो नीच भंग हो गया, ये भी एक टेक्निक है। अब नाइन्थ लॉर्ड शुक्र बैठा है मीन राशि में, तो वो एक्टिवेशन होगा दशा के अंदर, लेकिन कब जाएगा ये चीज देखते हैं हम। एक टेक्निक है, राहु दशम भाव में हो, ठीक है, या चंद्रमा से दशम भाव में राहु का गोचर हो जाए, तो कहते हैं गंगा स्नान करता है व्यक्ति, गंगा स्नान करता है, हॉली रिवर में स्नान करता है, ऐसा श्लोक है। वो हमने एक वीडियो भी बनाया था उसपे अपूर्व पाठक जी के साथ, वो क्यों कहा गया है उसको हमने डिकोड किया था, उसको आप देख सकते हैं। तो ये भी आप देखें कि बहुत सारे लोगों के चार्ट में काम करेगा, उसको दशा के साथ, ट्रांजिट के साथ जब ब्लेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्लेस में कब जाएगा। अभी जुपिटर कहाँ गोचर कर रहा है, जुपिटर गोचर कर रहा है यहाँ पे मीन राशि में। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इस समय वाटर वाली जगह, तीर्थ स्थलों में जाना, ये सब टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जीव की जर्नी कहाँ हो रही है, मीन राशि में, वाटर साइन एक्टिवेट है, तो लोग बहुत ट्रैवल करेंगे इस साल, धार्मिक जगहों पे जाना, स्पेशली गंगा या अलकनंदा या ऐसी जगहों पे जहाँ पे धार्मिक स्थल बहुत पॉपुलर है, बहुत भीड़ देखने को मिलेगी एक एक साथ। ठीक है, क्योंकि जुपिटर मीन राशि में गया हुआ है, वाटर साइन एक्टिवेट है, ट्रैवल के लिए देखे जाते हैं, बदलाव के लिए देखे जाते हैं ये साइन, ठीक, तो वो एक्टिवेट। अब नाइन्थ लॉर्ड की दशा है तो भाई धार्मिक स्थल की यात्रा करेगा कहीं पे, कहाँ बैठा है, मीन राशि में बैठा हुआ है, ठीक, तो केतु के साथ बैठा है, तो पास्ट का कुछ कर्म वहां पे है उस व्यक्ति का, तो वहां पे वो ट्रैवल करेगा। जुपिटर का गोचर हो रहा है कहाँ से, मीन राशि में, केतु के ऊपर से, केतु एक हॉली प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, दूसरा एक टेक्निक याद रखिए कि जुपिटर जब अपने एक साइन में गोचर कर रहा है मीन राशि में, तो धनु राशि में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसके कारक तत्व को एक्टिवेट करेगा।
ठीक है, इसको हम कहते हैं सेम डिस्पोजिटिव थ्योरी, उससे वो एक्टिवेट होता है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, धनु राशि का, तो जुपिटर के मीन आने पे चंद्रमा एक्टिव हो गया, क्योंकि वो दूसरा साइन है उसका, मूल त्रिकोण साइन है, तो वो एक्टिवेट हो गया। तो मून क्या होता है, ट्रैवल, बदलाव। और टू साइन थ्योरी से मून का संबंध केतु के साथ ऑलरेडी है ही, तो ये तो 101% है कि इस व्यक्ति का संबंध वहां उस जगह से है, जैसे हरिद्वार हो गया, उत्तर ऋषिकेश हो गया, या इलाहाबाद हो गया, या ऐसी नदियां जहां पे संगम होते हैं नदियों के। ठीक है, तो ये व्यक्ति जाएगा कब, इस पर्टिकुलर पीरियड में वो व्यक्ति गया। क्यों, अब चंद्रमा से थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है शनि, शनि गोचर कर रहा है, ठीक, चंद्रमा से थर्ड हाउस में, तो ट्रैवल को इंडिकेट करता है। मैंने कहा कि बिना शनि और गुरु के कोई इवेंट नहीं होगा, जब तक दोनों कोई इवेंट को एक्टिवेट नहीं करते तब तक नहीं होगा। दशा किसकी चल रही है, वीनस की। ठीक, तो क्या क्या एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, नाइन्थ लॉर्ड वीनस, केतु और मीन राशि एक्टिव हुई, और साथ में चंद्रमा का संबंध बना हुआ है सेम डिस्पोजिटिव थ्योरी से, तो मून इज द कारक ऑफ ट्रैवलिंग, तो वो एक्टिव हो गया। मून इज द कारक ऑफ ट्रैवलिंग, तो यानी इस पर्टिकुलर दशा और गोचर में व्यक्ति जाएगा, ये क्योंकि उसका कुछ पेंडिंग कर्म है वहां पे, वहां पे कुछ चीजें करेगा भाई, डिप किया या दो चीजें की, कुछ और चीज किया। बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, कोई ऋषिकेश जाएगा, कोई गंगा जाएगा, कोई इलाहाबाद जाएगा, कोई कहीं और जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस दौरान ऐसी जगहों पे विजिट किया होगा जहाँ पे मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, झीलों लेक की तरफ गए होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए ये व्यक्ति इंडिया में नहीं रहता है, फॉरेन में रहता है, तो हम उसी हिसाब से उसका प्रोटेक्शन करेंगे। हम उसी हिसाब से, भाई कोई ऐसे चर्च में विजिट किया होगा जहाँ पे आसपास कोई दो नदियां, रिवर कंजंक्ट होती है, या कुछ कंजंक्शन होगा दोनों का, ठीक है, हॉली वाटर वहां भी यूज होता है, ठीक है, केतु मून हॉली वाटर। तो ये व्यक्ति अभी कहाँ गए, ये गए उत्तराखंड विजिट किया, ठीक है, और ऐसी जगह पे विजिट किया जहाँ अलकनंदा और दो दो नदियां जो है वो संगम होता है। तो मैं वही पूछा इनसे कि भैया आप गए थे, या बहुत सारे लोग गए थे, तो कहाँ से देखेंगे चीज, कैसे एक्टिवेशन होती है चीज, कौन सा साइन, कौन सा प्लैनेट दिखाता है ये चीजें, मैंने आज आपको वो दिखाया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, और अगर आपको देखना है संबंध, तो केतु को देखिए, सिक्स हाउस को देखिए, नाइन्थ को देखिए, जुपिटर और सैटर्न, इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे, अगर आपके वाटर साइन में है, मीन में है, चंद्रमा का संबंध है, कुछ ट्राइन कनेक्शन, जैसे इसमें बहुत सारे प्लेनेट का संबंध था मीन राशि में, उसका कुछ कर्म है वहां पे, तो वो जाएगा। बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं, मीन राशि 12वीं राशि है, फॉरेन जाते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, नेवी में काम करते हैं, मीन राशि का बहुत बड़ा रोल है उसमें, कर्क राशि का बहुत बड़ा रोल है उसमें, तो वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है, लेकिन कारक साइन यही सब रहता है। अब मान लीजिए जैसे ये व्यक्ति है, ठीक, अब ये व्यक्ति हैं, इनको राहु में, चंद्रमा में मरकरी का पीरियड चल रहा है अभी, शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं, शनि बाहर में गोचर कर रहे हैं, ठीक, 12वें भाव में गोचर कर, जुपिटर यहाँ गोचर कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, राहु के लिए लिखा गया है कि राहु दशा में हो तो गंगा स्नान करता है, हॉली रिवर की तरफ विजिट करता है, ठीक। अब इस चार्ट में जो दशांतर दशा से क्या चल रही है, राहु में मून, मून तो कारक ही है ट्रेवल का, राहु में मून चल रहा है, फिर मरकरी चल रहा है, मरकरी देखिए चंद्रमा से नवम का लॉर्ड, और नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो जुपिटर जैसे ही लगन में आया, मीन राशि एक्टिव हुई, मीन राशि एक्टिव हुई, मीन राशि ने किसको एक्टिवेट किया, जब जुपिटर वहां पे आया, मीन राशि के साथ साथ बुध को एक्टिवेट किया जो नवम भाव में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ जब जुपिटर मीन में आया, तो दशम में बैठा हुआ राहु गोचर में एक्टिवेट हो गया, टू साइन थ्योरी, ठीक। तो यानी कि व्यक्ति दशा के हिसाब से और गोचर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से यहाँ पे इंडिकेशन किस चीज का दे रहा है, ट्रेवल का दे रहा है। और मीन राशि में, अगर इनका तो जन्म का संबंध ही सीधा मीन राशि में, ये व्यक्ति इलाहाबाद में ही पैदा हुए और वहीं रहते हैं, मीन राशि लगन में, ठीक। दूसरा, लगन का नक्षत्र भी है जो
शनि का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद, है ना। उत्तर भाद्रपद का नक्षत्र भी जो डीटी है, दैट इज द ड्रैगन ऑफ सी, अहिर्बुद्धान है ना। तो उनका संबंध भी है। तो जुपिटर जैसे ही मीन में आया तो राहु एक्टिवेट हो गया, धनु राशि में बैठा हुआ है, टू साइन थ्योरी से। मरकरी एक्टिवेट हो गया, जो चंद्रमा से नवम का लॉर्ड है, दशा में भी मरकरी मून ये सब चल रहा है, मून कार का ट्रेवल है, राहु एक्टिवेट हो गया। सैटर्न 12वें भाव में गोचर कर रहा है, केतु के प्रभाव में है, तो किसी हॉली प्लेसेस की तरफ लेके जाना, हॉली प्लेसेस की तरफ जाना। दूसरा, सैटर्न की दृष्टि कहां पर है, मरकरी के ऊपर है, 9th हाउस में है। तो सैटर्न और जुपिटर ने मिलकर ये सारे काम यहाँ पे एक्टिवेट किए। तो ये व्यक्ति भी पर्टिकुलर एक इस दौरान उन्होंने ट्रैवल किया, रिलीजियस प्लेसेस की तरफ गए, यानी उनका कुछ कर्म था वहां पे पेंडिंग, तो वो एक्टिवेट हुआ। ठीक है ना। तो इसी को हम देखते हैं एक्टिवेशन और पेंडिंग कर्म। तो जब भी आपको देखना होता है कि आपके पेंडिंग कर्म क्या है, कब तक चलेंगे, क्या हो सकता है, आप सैटर्न और जुपिटर को, राहु केतु को जरूर देखें, बिना उनके किसी तरीके का एक्टिवेशन नहीं होता। मैंने कहा पूरी लाइफ आपका पेंडिंग कर्म है। आपको ट्रांसफर देखना है किसी का कि भाई आप ट्रांसफर होके कहाँ जा सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस में जा सकते हैं, या ट्रांसफर कब होगा, उसमें भी, क्योंकि कहीं पे आपका कोई कर्म खत्म होगा ना, पेंडिंग कहीं पे कोई कर्म है, आपका काम कर रहे हैं वहां पे, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक दूसरी जगह स्टार्ट नहीं होगा। पेंडिंग कर्म तो वही है ना भाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्यों नौकरी क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका कर्म पेंडिंग है उन लोगों के साथ, तो वो जब तक फिनिश नहीं होता फिर दूसरी काम में नहीं जाएगा। तो वो भी चार्ट के अंदर होता है, वो कैसे देखते हैं वो भी देखा जाता है, दशा से, गोचर से, प्रोग्रेशन से। तो आज का वीडियो सिंपल, फॉली रिवर प्लेसेस की तरफ विजिट कैसे देखते हैं हम लोग, क्या क्या चीजें देखते हैं उसके ऊपर है। बहुत कुछ है, अभी ये सीरीज चल रही है, तो आई विल एक्सप्लेन, है ना, आई विल एक्सप्लेन धीरे धीरे, ठीक है, जैसे जैसे समय आएगा। तो तब तक लेते हैं अलविदा। आई होप कि कुछ चीजें आपको क्लियर हुई।